बच्चों, वेलकम इन आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो। तो हम जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था अल्कोहल। बच्चों, अल्कोहल के बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने आपको अल्कोहल पढ़ाया था, और अल्कोहल में अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल में कल मैंने आपको ल्यूकास टेस्ट पढ़ाया था, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड बताई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था, और यू नो दैट वेरी वेल कि कल जब हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था तो अल्कोहल में हमने तीनों जो हमारे अल्कोहल होते हैं उन तीनों में डिफरेंस हमने किया था कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इन तीनों ही अल्कोहल के अंदर हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ एक और मेथड। कल हम दो मेथड पढ़ चुके थे, एक हमारी थी ल्यूकास टेस्ट, दूसरा हमारा था डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और वो मेथड आपकी रहेगी आज विक्टर मेयर टेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विक्टर मेयर और टेस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों जो हमारे टेस्ट हैं, जो तीनों टेस्ट में हमने पढ़े हैं, चाहे हम डिहाइड्रोजिनेशन मेथड ले लें, चाहे हम वहाँ पर ल्यूकास टेस्ट ले लें, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पे तीनों टाइप के जो हमारे अल्कोहल हैं उसको लेने वाली हूँ, और उन तीनों टाइप के अल्कोहल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से विक्टर मेयर टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है, आप जानते हो CH3, CH2 और OH, इसको हम कहते हैं हमारा प्राइमरी अल्कोहल बच्चों। ठीक है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से कि ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है CH3, CH2, OH। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको मैं नाम दूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। करेक्ट है, कल भी मैंने बताया था। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो देखो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों, है ना। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा CH3, 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 C, और ये हो जाएगा आपका OH। इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 टाइप के अल्कोहल हमने कल ही करे थे। प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, और थर्ड वन है हमारा टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। देखो, मैं अब आपको स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम स्टेप्स को अगर डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। देखिए, इसमें हमको जो स्टेप्स यूज़ करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहली जो स्टेप आपको यूज़ करना रहेगी, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको यूज़ करना रहेगी, उसमें आपको मिलाना रहेगा हाइड्रोजन आयोडाइड बच्चों, HI जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम किसको लेंगे, जो हमारी पहली स्टेप है यानी कि फर्स्ट स्टेप है, उसके अंदर हम लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड को, जिसको हम HI कहते हैं, और इसको हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में इसके साथ में हम रिएक्शन करवाने वाले। तो फर्स्ट स्टेप में आपको किसको लेना है, हाइड्रोजन आयोडाइड को लेना है, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है, जो रेड फॉस्फोरस होता है उसकी प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। यह आपका पहला रिएजेंट होगा। पहले मैं आपको रिएजेंट्स बता देती हूँ, दे रही हूँ कि रिएजेंट्स हमको कौन कौन से यूज़ करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा, है ना, HI, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब हम सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हमको लेना है AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट, सेकेंड रिएजेंट। ये हमारा पहला रिएजेंट होगा जो फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज़ में आएगा। उसके बाद AgNO2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो AgNO2 हमारा सेकेंड रिएजेंट होगा जो हमारी सेकेंड स्टेप के अंदर यूज़ में आएगा। तो सेकेंड स्टेप में जो आपको यूज़ करना है वो किसको यूज़ करना है, आपको AgNO2 को यूज़ करना है। तो सेकेंड स्टेप में हमारा हो जाएगा AgNO2, फिर हम ले लेंगे
HNO2 हमारी थर्ड स्टेप में, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। HNO2 हमारा क्या होता है? HNO2 हमारा होता है नाइट्रस एसिड। और सबसे फोर्थ नंबर वाली जो स्टेप रहेगी HNO2 के बाद में, सो फाइनली हम लेंगे NaOH। ये 4 रिएजेंट हमको यहाँ पर लेना है। अगर मैं बात करूँ इनके नेम की, तो मैं यहाँ पे आपको नाम भी इंडिकेट कर दे रही हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड पहले वाले का नाम ले रहे हैं हम। AgNO2 की बात करें तो इसको हम कहेंगे सिल्वर नाइट्राइड, ये हम सेकेंड रिएजेंट की तरह यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और थर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, थर्ड वाली, तो इसको हम बोलेंगे बेटा नाइट्रस एसिड। ये हमारा थर्ड रिएजेंट हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्रस एसिड कह रहे हैं। फोर्थ वाले रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वाला रिएजेंट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हमारा फोर्थ रिएजेंट हो जाएगा। ये 4 रिएजेंट हमको यहाँ पर यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयोडाइड, सेकेंड वन इज सिल्वर नाइट्राइड, थर्ड वन इज नाइट्रस एसिड एंड द फोर्थ वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 की 4 आपको रिएजेंट स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जो बाकी के टेस्ट करवाए हैं उसमें भी हमने ऑब्जर्व किया था। अगर हम डिहाइड्रोजनेशन मेथड की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है और टर्शरी अल्कोहल एल्कीन देता है, जिससे हमने गैस कर लिया था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। ल्यूकास में भी हमने ऐसे ही किया था, जो प्रेसिपिटेट मिलते हैं उसके बेसिस पे हमने डिफरेंशिएशन किया था। अब यहाँ पर हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल हमारे 3 टाइप के क्या हैं? 3 टाइप के हमारे अल्कोहल हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और हमारा कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा अल्कोहल हो गया हमारा? 3 डिग्री। ये 3 टाइप के हमारे क्या हो जाएंगे? अल्कोहल हो जाएंगे। अब इन तीनों में हमको डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो 1 बाय 1 करके हम ये जितने भी हमारे रिएजेंट है, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इन सब को यूज़ करके हमको फाइनली यहाँ पे निकालना है कि कौन सी सिचुएशन में हमारा प्राइमरी होगा, कौन सी सिचुएशन में सेकेंडरी होगा और कौन सी सिचुएशन में टर्शरी होगा। तो हम यहाँ पे कलर के बेसिस पे जब हम फाइनल स्टेज पे पहुँचेंगे तो हम यहाँ पे कलर के बेसिस पे पता करेंगे बेटा कि कलर के बेसिस पे, है ना, कलर के बेसिस पे लाइक दैट अगर ब्लू कलर आता है ना, ब्लू कलर आता है तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लड रेड कलर आता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई कलर नहीं आता तो फिर हो जाएगा वो टर्शरी अल्कोहल। तो इसके बेसिस पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। ठीक है गए बच्चों, चलिए देखते हैं। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके आगे अब हम यहाँ पर स्टेप्स कैसे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टेप्स हमको कैसे लगाना है वो हमको देखना है। चलो तो अभी हम यहाँ पर अब स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए देखिएगा, देखो तो अब हम रिएजेंट यहाँ पे 1 बाय 1 करके यूज़ करने वाले हैं और उसके बेसिस पे मैं आपको रिएक्शन में तीनों अल्कोहल जो हैं उनको, जहाँ तक रिएजेंट की बात है तो रिएजेंट में तीनों के साथ में आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को। किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं बेटा? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को लेना है और किसकी प्रेजेंस में लेना है? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में लेना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को हमें लेना है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे होगी, ये आपको आयोडीन नज़र आ रहा होगा, ये आपको आयोडीन नज़र आ रहा है ना। तो ये आयोडीन क्या करेगा यहाँ पे, ये देखिए ये आयोडीन को मैंने सर्कल किया। ये आयोडीन इस OH ग्रुप को, यानी अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या कर देगा, उसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, उसको यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 और ये बन गया हमारा I, है ना। इसको हम कह सकते हैं आयोडो अल्केन, या अगर एग्जैक्ट नाम मैं इसका बोलूँगी तो ये बन गया है मेरा आयोडो इथेन। ठीक है, आयोडो अल्केन, अगर पूरे फैमिली वाइज नाम दे तो आयोडो अल्केन हुआ, और ऐसे अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, आयोडो इथेन हो जाएगा। आयोडीन जो है वो इस OH ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो आयोडीन ने इस OH ग्रुप को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो यह आयोडोइथेन बन गया। सेकेंड स्टेप मैंने आपको सेकेंड रिएजेंट ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेकेंड रिएजेंट में आपको किसका यूज़ करना है। तो जब आप सेकेंड रिएजेंट की बात करेंगे तो सेकेंड रिएजेंट में आपको यूज़ करना है यहाँ पे AgNO2। सेकेंड रिएजेंट आप किसको यूज़ करेंगे, AgNO2 को, सिल्वर नाइट्राइड जिसको हम कहते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो NO2 ग्रुप जो आपका रहेगा वो NO2 ग्रुप किसकी प्लेस पे चला जाएगा, आयोडीन की प्लेस पे चला जाएगा। तो जो भी आपका NO2 ग्रुप है ये देखिए, ये किसकी प्लेस पे चला गया है, आयोडीन की प्लेस पे चला गया है और उसको जाके रिप्लेस कर दिया है। तो आयोडीन को उसने रिप्लेस किया तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा आपका NO2। मैम इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम बोल सकते हैं नाइट्रो अल्केन, और एग्जैक्ट नाम अगर मैं बताऊं तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नाम इसका हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो अल्केन, और एग्जैक्ट नाम अगर मैं बताऊं तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रो इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रिएजेंट ले लेते हैं। पहला रिएजेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट रिएजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। सेकंड रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर नाइट्राइड आ जाएगा। थर्ड रिएजेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो तीसरा जो रिएजेंट है वो हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है ONO, ये होता है नाइट्रस एसिड, है ना। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ONO होता है, HNO2 जिसको हम कहते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर कहलाता है नाइट्रस एसिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे ONO। तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रस एसिड और ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला बन गया। देखिए अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है बेटा, होता तो है HNO2, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है ONO ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो HNO2 इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ONO जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ONO कैसे बोलते हैं, O पे थोड़ा सा रुकते हैं और थोड़ा सा जब हम रुकते हैं ना O पे, तो थोड़ा सा रुक के क्या होता है, जैसे ही हम थोड़ा सा रुकेंगे O पर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड याद रखेंगे और ये हो जाएगा आपका नो। तो ONO ऐसे करके आपको फॉर्मूला याद करना है। देखो H हो गया, N हो गया, O हो गया और ये O हो गया, है ना। तो ऐसे करके आपको याद रख लेना है। ये आपका हो जाएगा नाइट्रस एसिड जो मैंने आपको अभी बताया था। तो नाइट्रस एसिड का ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना आप ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। देखना, देखो यहाँ से जो H2O है वो आपको बाहर कर देना है। ये देखो आपको H2 दिखाई दे रहा होगा, ये H2O आप रिमूव कर देंगे, है ना। H2O आपका बाहर रिमूव हो गया। अब क्या बच रहा है, ध्यान से देखना क्या बच रहा है, CH3 बचा, यहाँ पे बचा C और यहाँ पे बचेगा आपका NO2, है ना। CH3 आ गया, यहाँ से आ गया C और यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड के साथ में N और सिंगल बॉन्ड के साथ में OH, है ना, NOH है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बस सीधा सीधा H2O आपको निकालना है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, आपको ये तो पता ही है। ऐसा कैसे ये डबल बॉन्ड लगाना है और ये NOH जो रहेगा उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका नाम क्या होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसको हम कहेंगे बच्चों नाइट्रोलिक एसिड के नाम से इसको हम बुलाते हैं, नाइट्रोलिक एसिड इसको हम बुलाते हैं। ये आपका बन जाता है नाइट्रोलिक एसिड, इसको हम कहेंगे नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका बन गया नाइट्रोलिक एसिड। अब जैसे ही आपका बना नाइट्रोलिक एसिड, इसके बाद आपको बस सिंपली क्या करना है, इसके आगे एक स्टेप रहेगी, है ना। नाइट्रोलिक एसिड के बाद में एक स्टेप बस आपको यूज़ करना है, ठीक है। नाइट्रोलिक एसिड के बाद में आपको एक स्टेप यूज़ करना है। वो एक स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, आप इसके अंदर मिला देंगे NaOH, ठीक है। तो NaOH मिला देंगे, है ना। जैसे ही आप NaOH मिला देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लड रेड कलर, है ना। ब्लड रेड कलर ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो यहाँ पे आपका ब्लड रेड कलर आ जाएगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे देखिए कैसे स्टेप्स लिए मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को लिया है। इसके अंदर हमने पहला रिएजेंट, जैसे हमने रिएजेंट पहले ही लिख लिए थे, फर्स्ट रिएजेंट हमने यहाँ पे मिलाया है हाइड्रोजन आयोडाइड को। आयोडीन ने OH ग्रुप को जाकर क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है।
उसकी प्लेस ले ली, ये देखिए। फिर हमने AgNO2 इसके बाद में मिला दिया। आयोडीन को किसने रिप्लेस कर दिया है, जो NO2 ग्रुप है उस NO2 ग्रुप में ने जाकर क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन के साथ में ऐसे कैसी डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, NOH जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर NaOH को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लड रेड कलर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो ब्लड रेड कलर है वो ब्लड रेड कलर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ तक की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई पूरी प्राइमरी अल्कोहल की, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अल्कोहल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं करूँगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रही हूँ। चलिए, तो हम सेकेंडरी अल्कोहल को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, है ना। और मैं थोड़ा ब्लैक ले रही हूँ ताकि आप क्लियर से दिखाई दे। चलिए, तो CH और OH, ये था हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसको पूरा हमको समझना है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को, कि 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हम किस तरीके से टेस्ट लगाएंगे। देखो स्टेप्स आपको पूरी वैसे की वैसे ही लेना है, जो स्टेप्स आपने यहाँ पे ली थी ना वही सेम स्टेप्स आपको यहाँ पर भी लेना है, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, पहली स्टेप पूरी की पूरी सेम रहेगी। आपको इसमें क्या मिलाना है, पहला रिएजेंट हमने लिया है हाइड्रोजन आयोडाइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हम ले लेंगे रेड फॉस्फोरस। सो पहला हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, आपको हाइड्रोजन आयोडाइड को लेना है और हाइड्रोजन आयोडाइड को लेके आपको उसके साथ में क्या करवा देना है, आपको रिएक्शन करवा देना है। तो अगेन वही आयोडीन को मैंने सर्कल कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये आयोडीन किसको रिप्लेस कर देगा, आयोडीन जो आपका OH ग्रुप है उस OH ग्रुप को जाकर क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था, यानी कि हमने 2 डिग्री अल्कोहल को लिया और उस 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हमने आयोडीन को लिया है, और वो आयोडीन क्या करेगा, वो आयोडीन उस OH ग्रुप को जाकर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उसकी प्लेस ले लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो प्रोडक्ट कहलाएगा CH एंड देन I, है ना। और इसका नाम तो मैं आपको बता सकती हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसको हम सिंपली बोल देंगे बेटा आयोडो अल्केन, जैसा कि हमने बोला था। IUPAC नेम फिर आप देना चाहें इसको तो दे सकते हैं, बाकी नाम लिखना कंपलसरी नहीं है। मतलब जो कार्बन के साथ में आपका आयोडीन अगर आ रहा है तो आप उसको आयोडो अल्केन बुला सकते हो। अदरवाइज फिर इसको अगर आप नाम दोगे तो नाम देखिए 1 मिथाइल, है ना, आयोडो इथेन, ये जो भी है ना, 1 आयोडो 1 मिथाइल इथेन, ये भी नाम आप दे सकते हो अगर IUPAC पे जाओ तो। अदरवाइज आप आयोडो अल्केन से भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, नेक्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं। हमने आयोडो अल्केन को लिया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसमें मिलाने जा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइड को, यानी कि हमारा हो जाएगा AgNO2, ठीक है। तो हमने किसको ले लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया है सिल्वर नाइट्राइड को, और सिल्वर नाइट्राइड का यहाँ पे फॉर्मूला होता है AgNO2। अब अगर हम AgNO2 की बात कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्राइड से हम रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे बच्चों, AgNO2 के साथ में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो भी हमारा पर्टिकुलर NO2 ग्रुप रहेगा, है ना, वो NO2 ग्रुप किसको रिप्लेस कर देगा, आयोडीन को जाकर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH और ये हो जाएगा NO2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम दे देंगे नाइट्रो अल्केन, है ना, नाइट्रो अल्केन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका नाइट्रो अल्केन बन चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रो अल्केन के बाद में हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो इसके बाद में हम ले लेंगे नाइट्रस एसिड को। नाइट्रस एसिड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो O डबल बॉन्ड और NOH, ये हमारा हो जाता है नाइट्रस एसिड, जिसको मैंने याद करने की ट्रिक आपको बता रखी है। याद करने की ट्रिक होती है O नो, है ना, याद करने की ट्रिक क्या होती है, O नो। तो O नो से आप इसको याद कर सकते हो, तो O नो से आपने इसको याद किया। चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। देखो मैं जो बता रही हूँ बस वो याद रखना, यहाँ से मैंने H2O को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। ये H2O मेरा क्या हो गया, H2O मेरा पूरा के पूरा बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3
C और NO2 जो बचा था वो मैंने ऐसा ही लिखा है बच्चों, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। देखो मैंने CH3 ऐसी कैसी लिख दिया, मैंने यहाँ पे CH3 एज इट इज लिख दिया, मैंने यहाँ पे C एज इट इज लिख दिया, मैंने NO2 भी एज इट इज लिख दिया, मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे मैंने CH3 एज इट इज लिखा, ये CH3 एज इट इज लिखा, ये C एज इट इज लिखा, और ये जो NO2 था ये भी मैंने उठा के एज इट इज ले लिया है। अब बस मुझे क्या करना है, जो चीज़ बची हुई है, देखो कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो गए, और आप जानते हो कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, और ऑलरेडी यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हो चुके हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, है ना। और अब आपको नाइट्रोजन से लिखना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपने ले लिया और ये डबल बॉन्ड ले लिया, और इसके साथ में आपने ये ऑक्सीजन ले लिया। देखो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता रखी है, आपको ने बस क्या किया है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लिया है, इस OH को लिया है ना, और N डबल बॉन्ड O जो है, N डबल बॉन्ड जो O जो है वो आपका जो भी है उसको आपने ले लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो इस कंपाउंड का नाम होगा स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड बच्चों, इसको हम बोलेंगे स्यूडो नाइट्रोलिक, ठीक है, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड ये यहाँ पे हो गया हमारा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड के बाद में, तो अगली स्टेप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बस हमें सिंपली क्या करना है, NaOH मिला देना है, तो ब्लू कलर ऑब्टेन, और जैसे ही कलर में चेंज आया, मतलब कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल कंप्लीट हो गया, मतलब कंफर्म हो गया। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, पूरी स्टेप इस तरीके से होगी, पूरी रिएक्शन इस तरीके से होगी, एंड लास्ट में हमको कौन सा कलर मिलेगा, लास्ट में हमको मिलेगा ब्लड रेड कलर, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो सिंपली ब्लड रेड कलर अगर आ गया मतलब आपका प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में भी हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने सेम रिएजेंट यहाँ पर लिया, हमारा सेम रिएजेंट क्या था, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा फर्स्ट रिएजेंट था, जिसमें आयोडीन ने किसको रिप्लेस किया है, आयोडीन ने OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और H2O बाहर हो जाएगा। जब एक से ज़्यादा स्टेप में हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमें रिमेनिंग प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने यहाँ पे आयोडीन को OH से रिप्लेस किया, आयोडीन वहाँ पे चला गया, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 से हमने रिएक्शन करवाई, NO2 ग्रुप जो नाइट्रो ग्रुप था उसने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद में हमने नाइट्रस एसिड को लिया, HNO2 को, तो H2O बाहर हो जाएगा और N डबल बॉन्ड O नीचे आ जाएगा। NaOH जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा कलर, यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्लू कलर बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर विक्टरमेयर टेस्ट को परफॉर्म किया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा अल्कोहल नंबर 3, और अल्कोहल नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा रहेगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब हम इसको ले लेते हैं। टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, देखो क्या होता है टर्शरी अल्कोहल, CH3 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 और फिर उसके बाद में C और OH, ये हुआ हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, जानते हो ना इसके बारे में, 3 डिग्री अल्कोहल पहले ही बताया हुआ है। विक्टरमेयर टेस्ट हमको परफॉर्म करना है, इसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, देखिए विक्टरमेयर टेस्ट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सेम वही पहला रिएजेंट आपको सेम लेना है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्या ले लेंगे, रेड फॉस्फोरस। सो फर्स्ट रिएजेंट हमारा कॉमन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और क्या ले लिया है साथ में हमने, रेड फॉस्फोरस ले लिया है। सबसे पहला हमारा जो रिएजेंट है वो ले लेंगे हम आयोडीन को, और आयोडीन को हम OH की प्लेस पर क्या कर देंगे, OH की प्लेस पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमने आयोडीन को लिया है और आयोडीन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, OH ग्रुप की जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमको बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देख लेते हैं, CH3 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 C और I, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आयोडो अल्केन, है ना, आयोडीन जाकर जुड़ गया है, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आयोडो अल्केन, है ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर किसको ले लेंगे, सेकेंड रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड रिएजेंट हम यहाँ पर ले लेंगे हमारा AgNO2। जानते हो आप AgNO2 को हम लेते हैं, AgNO2 हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्राइट, इसको हम कहेंगे सिल्वर नाइट्राइट। अब जो NO2 ग्रुप रहेगा वो किसको रिप्लेस कर देगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, ये आयोडो अल्केन बना था। अब उसने जब आयोडीन को रिप्लेस किया
तो यहाँ पे सिंपली बनेगा C और NO2, नाइट्रो अल्केन यहाँ पे आपका बन गया है ना C, और ये आपका क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया आपका NO2 ग्रुप जाएगा और NO2 ग्रुप जाकर क्या करेगा, वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देगा। तो NO2 ग्रुप ने आयोडीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ये बन गया आपका नाइट्रो अल्केन। और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम मिला देंगे नाइट्रस एसिड को, यानी कि O को हम यहाँ पर मिला देंगे, जो हमारा नाइट्रस एसिड है उसको हम यहाँ पर मिला देंगे। तो अब यहाँ पर बेटा सीधे सीधे हो जाएगी नो रिएक्शन, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो टर्शरी अल्कोहल है वो यहाँ पर आकर जब नाइट्रस एसिड इसके अंदर मिलाया जाएगा तो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता, तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पर सीधे सीधे करेगा नो रिएक्शन। और इसके बाद में अगली वाली जो स्टेप रहेगी इसके अंदर जब हम NaOH को मिलाते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम मिलाएंगे, है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका रहेगा यानी कि NaOH जो भी आपका रहेगा, तो NaOH जैसे ही हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नो कलर ऑप्टेन, नो कलर ऑप्टेन, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे कोई भी कलर ऑप्टेन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका नो कलर ऑप्टेन, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में हम इस तरीके से जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कि प्राइमरी अल्कोहल में आपको यही देखिए रिएजेंट मैंने सभी में सेम यूज़ किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्ट पे लिया है, सेकंड पे सिल्वर नाइट्राइट सभी में ऐड किया है, थर्ड में नाइट्रस एसिड सभी में ऐड किया है, एंड द फोर्थ वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया है। तो सभी में हमने रिएजेंट जो लिए हैं वो सभी में हमने सेम लिए, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड हो, चाहे सिल्वर नाइट्राइड हो, चाहे नाइट्रस एसिड हो या फिर NaOH हो, कोई सा भी आप ले लें, सभी में रिएजेंट आपको सेम यूज़ करना है, स्टेप भी आपको सेम यूज़ करनी है। मतलब जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको सिंपल सी एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि जब आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो आपको नहीं पता है कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, आपको सिंपली रिएजेंट लेना है, उसको मिक्स करते जाना है। अब जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि ये कौन सा अल्कोहल है और ये किस तरीके से रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, ये तीनों टाइप के जो हमारे अल्कोहल होते हैं इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये हमने देखिए 3 मेथड्स जो पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, और तीसरी हमारी कौन सी हो गई, तीसरी हमारी हो गई डिहाइड्रोजनेशन मेथड। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अभी अल्कोहल की, हम यहाँ पर बात कर रहे थे अल्कोहल्स जो हमारे होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है वो हमेशा एलिफेटिक फॉर्म में होता है, अल्कोहल कभी भी एरोमेटिक फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि अगर अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एरोमेटिक फॉर्म में जाता है तो उसका पूरा नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये जैसे हमारी बेंजीन की रिंग होती है, अगर इसके ऊपर हम क्या करते हैं OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये फिर पूरा हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फिनॉल हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल जो भी रहता है वो सिंपल अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में रहेगा, मतलब R ग्रुप जो भी आपका रहेगा उसके साथ में जब भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तब तक ही उसको हम क्या बुलाते हैं, तब तक ही हम उसको अल्कोहल बुलाते हैं। अदरवाइज अगर वो हमारी एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग के साथ में जाकर क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग के साथ में जाकर अगर एडजस्ट हो जाता है तो वो पूरा की पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, मतलब वो पूरा की पूरा कम्प्लीटली फिनॉल हो जाता है। हम यहाँ पे अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी आपको 3 टाइप के जो भी अल्कोहल हैं वो मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नॉर्मल सा जो नॉमेनक्लेचर होता है अल्कोहल का वो आपको आना चाहिए। देखिए फिनॉल की कैटेगरी में तो पूरे में फिनॉल ही चलता है, इसका जो भी नाम है, बस फिनॉल के अंदर जो टाइप्स हैं वो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक ऐसे नाम चेंज हो जाते हैं। अगर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे, है ना। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए
है ना उस बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसको हम डाईहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। और अगर आपके 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर उसको क्या बोला जाता है, उसको ट्राईहाइड्रिक फिनॉल बोला जाता है। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर नेमिंग करते हैं। मोनोहाइड्रिक में 1 फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, डाईहाइड्रिक के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, और जब हम बात करते हैं 3 फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं तो वो ट्राईहाइड्रिक हो जाता है। अल्कोहल के अंदर आईयूपीएसी नेमिंग का जो भी आईयूपीएसी नेमिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आर ग्रुप में देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी मेन चेन है पर्टिकुलर वो कितने कार्बन की चेन है और उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आर ग्रुप देखना है। कंसिडर करिए कि मैंने यहाँ पर आपको 3 कार्बन की चेन ले लिया है और इसके साथ में मैंने आपको OH ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ना। बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देती हूँ, ठीक है। अब सिंपली देखो, जब भी OH ग्रुप कार्बन के साथ में आ जाता है, जब भी कार्बन के साथ में OH ग्रुप आता है तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं सफिक्स, वो हमेशा हम OL यूज़ करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है और ये बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। जब भी OH ग्रुप आ गया, जैसे ही OH आ गया तो आपको हमेशा सफिक्स जो यूज़ करना है वो सफिक्स आप क्या यूज़ करेंगे, वो सफिक्स आप हमेशा OL यूज़ करेंगे। ऑल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब भी आप एज अ सफिक्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वो आप हमेशा ऑल यूज़ करेंगे। और इधर अगर हम बात करते हैं हमारा 1 कार्बन, हमारा 2 कार्बन और ये हमारा 3 कार्बन, तो हमारे 3 कार्बन अगर हम बात करते हैं तो 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं। क्योंकि वर्ड रूट आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चों को याद होगा, ये बिल्कुल बेसिक थिंग होती है। जैसे 1 कार्बन अगर होता है तो उसको हम मेथ कहते हैं, 2 कार्बन अगर होता है तो उसको हम इथ कहते हैं, 3 कार्बन अगर हो जाते हैं तो उसको हम प्रॉप कहते हैं, 4 कार्बन अगर हो जाते हैं तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, है ना। 5 कार्बन अगर हो जाते हैं तो उसको हम पेंट कहते हैं, और 6 कार्बन अगर हो जाते हैं तो उसको हम हेक्स कहते हैं, है ना। इसी तरीके से 7 अगर होंगे तो क्या बोलेंगे, हैप्ट बोलेंगे, है ना। 8 अगर होंगे तो क्या बोल देंगे, ऑक्ट बोल देंगे। 9 अगर होंगे तो नॉन बोल देंगे, और 10 अगर हो जाता है तो क्या बोल देते हैं, डेक बोल देते हैं। तो ये तो हम नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे यहाँ पर नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब प्रॉप आपने लिखा, इसके बाद में सबसे पहले आपने वर्ड रूट देख लिया। वर्ड रूट देखने के बाद में आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सिंगल बॉन्ड अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे ले लेंगे ANE ले लेंगे। डबल बॉन्ड अगर आता है तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ENE ले लेते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारा आ जाता है तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे YNE ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी रहेगा, अब जैसे यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो प्रॉप लिया आपने, प्रॉप के बाद में आपको N लगाना है। लेकिन N के आगे, मतलब डबल बॉन्ड के आगे अगर फंक्शनल ग्रुप को भी आप प्रायोरिटी दे रहे हो, फंक्शनल ग्रुप भी अगर आ रहा है और आपको पता है कि आपको उसको भी नाम देना है, तो उसको भी नाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो OL है अगर आप लगाते हैं तो आपको इसका जो E है, N का जो E है वो टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो सिंपली इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लेंगे प्रोपेन ऑल, है ना। बाकी अभी आईयूपीएसी नेमिंग जब वापस से अगर कभी मौका पड़ा और कभी करवाऊंगी तो और डिटेल में बता दूंगी। तो मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से तो हमको बेसिकली क्या देखना रहता है, पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो भी कंपाउंड है वो ओपन चेन है या नहीं है। ये सिंपली मेरे को ओपन चेन दिख रहा था तो मैं डायरेक्टली किसके ऊपर गई, डायरेक्टली वर्ड रूट के ऊपर गई कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होंगे। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, वो 3 नंबर ऑफ़ कार्बन है। 3 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है N, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए मैंने ले लिया है OL। तो ये आपका सिंपल आपका बन गया है प्रोपेनॉल, इसको हम कहेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये आपका बन गया है यहाँ पे प्रोपेनॉल, है ना। तो हमारे यहाँ पे 2 टाइप के अल्कोहल हमने देखे, एक हमारा अल्कोहल हो गया, दूसरा हमारा फिनॉल हो गया, और इसका नाम हमने क्या दिया है, प्रोपेनॉल।
नॉल, इसका हमने नाम दे दिया। इसी तरीके से कोई सा भी आपको अल्कोहल आता है, आपको सिर्फ याद रखना है सफिक्स हमेशा OL रहेगा, जो लास्ट में लगता है, सफिक्स हमेशा पीछे की साइड पे लगता है। सफिक्स जो भी रहेगा, सफिक्स आपको हमेशा OL ही लगाना है, चेंज नहीं करना है। तो सफिक्स आपको हमेशा कितना लेना है, सफिक्स आपको हमेशा OL लेना है। बाकी पूरा आप जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो भी बता ही दे रही हूँ, एक बार देख लो। जो भी हमारा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम देना है। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर आ जाता है, हाँ, सबसे पहली चीज़ आएगी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। फिर देखते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम देखेंगे वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ये पूरा आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाता है हमारा सेकेंडरी सब प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स के लिए आपको अगर हम फर्स्ट वाला बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसकी पूरी एक टेबल होती है जिसमें कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप और जो भी चेन के बाहर वाले ग्रुप्स होते हैं वो सारे इसमें ही काउंट होंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज इनको देना है, सबसे पहले नाम आपको इस टेबल का करना होता है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं है। अगर वो साइक्लिक होता है तो सिंपली हम एक वर्ड लगाते हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लो, और अगर साइक्लिक नहीं होता, ओपन होता है, पूरा कंप्लीटली ओपन होता है, तो हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड हम यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, वर्ड रूट की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड रूट के अंदर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन को, जो मैंने अभी आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग, एक तो मैं, दो तो ये, तो जो भी रहेगा वो वर्ड रूट आपका हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स में हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स में फाइनली हम देखते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप, जिसके अकॉर्डिंग हम सफिक्स को लगाते हैं। जैसे मैंने अभी अल्कोहल में आपको पढ़ा रही हूँ तो अल्कोहल के अंदर क्या लग जाता है, OL लग जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सफिक्स देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। तो पूरा एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर स्पेशल ग्रुप्स ही रहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो सबसे पहले नाम आपको उन्हीं का देना पड़ेगा। सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किसको सेकेंड प्रायोरिटीज़ पे रखना है। रूल्स भी रहते हैं। देखो IPSC नेमिंग ऐसी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप IPSC नेमिंग में अच्छे होते जाओगे और आपका ऑर्गेनिक और स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप विदाउट IPSC नेमिंग अगर डायरेक्टली आप कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए आपको सिंपली साइक्लो यहाँ पे यूज़ करना है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, डबल सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में देखी जाती है। ऑर्डर जो भी नाम देने का होता है वो यही होता है, ठीक है। नाम आपको जो भी देना रहेगा वो इसी ऑर्डर में देना है। ऑर्डर को बिल्कुल भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। मतलब अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स आ रहा है, पहले आपको इसी को देखना है। वर्ड रूट अगर आ रहा है तो उसके बाद ही आपको वर्ड रूट देखना है। ऐसा नहीं करना है कि वर्ड रूट आपने पहले दे दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स आपने बाद में दे दिया। प्रायोरिटी जो देना है आपको नेमिंग की, वो प्रायोरिटी आपको यही देना है, तभी आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो पार्ट आपका क्या होता जाएगा, वो पार्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है पूरा की पूरा। अब इसके बाद में जो भी टॉपिक है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल मैंने भी स्टार्ट किया, कल मैं आपको बाकी का जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है वो कंटिन्यू करवाऊंगी और उसके आगे के टॉपिक्स को कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।